नमस्कार, मेरा नाम तरुण मिश्रा है और आपसे दूसरी बार मुलाकात हो रही है। पहले भी हम लोग मिले मिल थे चुके। और उस टाइम पे आपको ट्राइसिकल की ज़रूरत थी जी, जी। और आप काम करने कहीं जाते थे जी। कंपनी फैक्ट्री वगैरह जी में। हाँ। लेकिन अभी आपका दोबारा फ़ोन आया और काफ़ी बार आया, जी, जी। तो हम लोग वापस बातचीत करने आए हैं। जी। तो थोड़ा अपने विषय में बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास उपाध्याय है। जी। मैं यहाँ पे रहता हूँ उधना में। और मैं गारमेंट की कंपनी में काम करता था। अच्छा। लेकिन वहाँ पे सेठ तो अच्छे थे, लेकिन काम ज़्यादा देने की वजह से उन्होंने और मुझसे उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया। तो मैंने सेठ को बोला कि मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो सेठ ने मुझे डायरेक्ट ना बोल दिए, बोले कि अगर काम नहीं हो पाएगा आप जाओ घर पे, जिसकी वजह से मेरी सैलरी भी लटक गई है और मेरे बच्चे का फ़ीस वगैरह सब बाकी है। तो इसके लिए मैंने जो है आपको फ़ोन किया कि सर मेरी हेल्प करिए, ताकि मैं अपना खुद का रोज़गार चालू करके अपने बच्चों का स्कूल का फ़ीस वगैरह भर सकूं और घर का जो है रोज़गार चालू हो जाए मेरा। नहीं नहीं, सही बात है। लेकिन आप जैसे जॉब पहले कर रहे थे, जी। तो अब दिक्कत क्या है? उस टाइम पे तो आपका सब सही चल रहा था जी, जब हम मिले थे दिक्कत तो। ऐसा था कि हम साढ़े 7-8 हज़ार सैलरी दे रहे थे। तो धीरे धीरे मेरा काम देख के सेठ मुझे और काम देने लगे, जैसे कि कारीगरों का सैलरी बनाना, कारीगरों का हिसाब करना, सबका रिपोर्ट लेके सेठ को देना, सब कुछ करके देना। उसके बाद वो महीने में वो लोग को सैलरी देते थे। जिसका सेठ का भी 25% काम मैं ले लिया था। तो मैंने सेठ को इतना बोला कि जैसे आप मुझे 7,500-8 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो मेरा 3,000 रुपया और बढ़ा दीजिए, तो मैं आपका सारा काम ये भी करके दे दूंगा। क्योंकि आप मुझसे 250 पीस प्रोडक्शन भी मांगते हैं, प्लस जो है मैं अब सबका आधा का आपका भी काम कर ले रहा हूँ। तो सेठ बोले कि एक तो आप विकलांग हो, ऊपर से मैं आपको यहाँ इतने दिन से रखा हूँ, उसका आप एहसान नहीं कर रहे हो। आप फ्री में थोड़ी काम कर रहे हो, मैं आपको पगार पगार भी दे रहा हूँ। तो अगर आपको इतने में ही करना है तो करो, नहीं तो आप घर पे जा सकते हो और अपनी सैलरी भूल जाओ। जिसके और ये 28 दिसंबर से ही चालू हो रहा है। अच्छा। 28 दिसंबर से मैं भटक रहा हूँ। अपने आपने जो मुझे साइकिल दिया उस पे मैं कभी 200 का कभी 300 का सामान भरा के उसमें उसको बेचता हूँ। साढ़े साइकिल पे घूम घूम साइकिल के। साइकिल पे घूम घूम के बेचता हूँ। उसके बाद जब 12 साढ़े 11-12 बज जाता है, धूप तेज़ हो जाता है, तो मैं घर पे आ जाता हूँ। फिर 3 बजे जाता हूँ, 3 से 9। तो उसमें मेरा 100 रुपये 50 रुपये से डेली आमदनी होता था। दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके? छोटे बच्चे हैं, अब गुजर बसर कैसे किया जाए। अभी आप ही देखिए, साइकिल मेरे लड़के का रखा हुआ है, ट्यूब और टायर उसका चेंज करने का 380 रुपया लग रहा है। लेकिन अभी जेब में तो 10 रुपया भी नहीं है, कैसे मैं टायर ट्यूब चेंज करके दूँ। दोनों बच्चे पैदल स्कूल गए हैं। अब पैदल स्कूल जाने और आना इसी धूप में, तो अपने दिल में भी कुछ तकलीफ़ होता है। नहीं नहीं, इसके वजह से जो है मैं आपको दोबारा कॉल किया कि सर आप मेरी कुछ हेल्प करिए, ताकि मैं अपने बच्चों का देखभाल अच्छे से कर सकूं। चलिए, अच्छी बात है कि आप मेहनत करना जानते हैं और मेहनत के लिए ही आपने हमें कॉल किया कि हाँ, हमको एक जरिया चाहिए जी सर। ताकि आप मेहनत करके अपना कारोबार कर सकें। जी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं दिव्यांगता की वजह से काफ़ी लोग होते हैं, काम तो देते हैं लेकिन सहानुभूति की नज़र से जी। जी। जताते हैं कि चलो हम आपको काम दिए हैं तो आप तो दिव्यांग हो फिर भी हमने आपको रखा हुआ जी। है। तो ये एक एहसान बड़े शब्द होते हैं, तो कभी कभी ये सब चीज़ चुभता है। लेकिन आपके अंदर जो हौसला होता है कि आप चलो अपने काम में आप एक ऑनर की तरह, एक मालिक की तरह आप उसमें जितना मेहनत करोगे उतना आगे जा जी। सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आपने हमें वीडियो देख के इस दुकान के लिए सपोर्ट किया है। तो हम लोग डेफिनेटली इसीलिए ही आए हैं जी। कि जी। आप पहले से मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी वही मदद करते हैं जो लोग मेहनत करना जानते हैं। जी। क्योंकि एक सेटअप होता है, उसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो हमारी एक ही आशा होती है कि आप मेहनत से उस दुकान को आगे बढ़ाएं। जी। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग चलते हैं, जो जी। भी दुकान के लिए सामान वगैरह जो भी होता है वो ले लेते हैं। आपने कोई जगह देख के रखा है? जी हाँ, जगह देख के रखा हूँ। जहाँ पे मैं साइकिल लगाता हूँ वहाँ पे भी वहाँ अच्छी जगह है, वहाँ मैं देखा हूँ। अच्छा। जी। देन आप भी मतलब कुछ काम करते हैं या साथ में? सबसे बड़ा इनको मोटिवेट करना पड़ता है, घर को सँभालना पड़ता है, बच्चों की छोटी-छोटी ज़रूरतें नहीं पूरी होती है, बच्चे हमेशा रोते रहते हैं, तो उनको सँभालना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वहाँ से टॉर्चर होके कंपनी से आते थे, उसके बाद में खुद नहीं मुझे नहीं बताते थे, मन में रखते थे, बार-बार पूछने पे बताते थे। रात-रात भर नहीं सोना, उठ के मैं देखती और हम लोग का फेस इस तरह से देख के, मुँह उतरा हुआ देख के, बच्चों को भी, हमारा लड़का है 12 साल का,
उसको बार बार टेंशन, पढ़ने में भी मन नहीं लगता, कैसे करके तो हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं देखा आपका और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। कैसे भी करके हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग कम खाएंगे, लेकिन पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, जो भी हमारे पास जैसा भी है। कभी कभी तो वक्त आ जाता है कि जो कुछ भी शादी ब्याह में मिला हुआ जेवर था मैके से, वो भी हम गिरवी रख के या बेच के बच्चों के लिए, कि मुझे अपने लिए शौक अभी नहीं रहा। हम लोग जिस तरह से अपना जीवन यापन किए और कर रहे हैं, भविष्य में आगे चल के वो बच्चे ना देखें, इसके लिए। माँ बाप का दिल तो होता ही है कि वो अपने बच्चों में अपना भविष्य देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी किसी से हेल्प मांगने जाऊं तो शायद कोई दया खा के कर दे हेल्प, लेकिन इस तरह से हमको नहीं चाहिए। जहां हमको सहारा मिल रहा है अपनों से, अच्छा है कि मैं आप सबसे सहारा हेल्प लेके और खुद की मेहनत करके अपने बच्चों को संभालूं। नहीं नहीं, हम लोग तो कहते हैं एक जरिया है, बहुत सारे लोग होते हैं इसके पीछे, और हमारा एक ही मकसद होता है कि हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, हम बस आपको एक मेहनत करने का जरिया देते हैं, बाकी आपकी मेहनत ही आपको आगे ले क्योंकि जाएगी। प्रॉब्लम तो यही होती है। अभी ब्लाउज सिलती हूँ, मशीन है घर में, वो भी एनजीओ से ही मिला हुआ है मुझे। तो कितने ब्लाउज कटिंग करके वैसे पड़े हैं, उधार ही पड़े रहते हैं ब्लाउज। इस तरह से शोषण बहुत हो रहा है। इसको देखूँ, इतना दिन भर मेहनत करूँ सिलाई करके, उसका पैसा बराबर नहीं मिलता। बच्चों का लेसन करवाना होता है, बच्चों को ढंग से अगर खिला पिला नहीं पाएंगे, बच्चों का ग्रोथ कैसे होगा, वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएंगे। उधर बच्चों को संभालूँ कि इनको संभालूँ, इनकी तो माइग्रेन की प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो जाती है कि सिविल में गए तो 12 नंबर में दिखाने गए, वहाँ उसी कंपनी से वो लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिए थे, पेमेंट नहीं दे रहे हैं वो लोग। नवंबर का पेमेंट रोक लिए थे। उसके बाद में फिर अचानक 28 दिसंबर को वो लोग चलते ड्यूटी पे लगभग 2:30-3:30 निकाल दिए वो लोग। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तू ऐसा करता है वैसा करता है, नहीं चलेगा। रखते हैं चेकर के लिए, कपड़ा चेक करने के लिए, उसके बाद में फिर राइटर का काम करवा रहे हैं, सब काम वहाँ पे करवाते हैं, बट देने का उनको 7-7,500 रुपये ही है। क्योंकि ये हम लोग विकलांग हैं तो हम लोग को जीने का अधिकार कहाँ है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, बाहर जॉब करने जाऊँ तो मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन मोहल्ला अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो बच्चों को छोड़ नहीं सकती हूँ मैं। प्रॉब्लम यही है हमारी। बच्चे छोटे हैं, बच्चे और छोटे हैं और बच्चे बाहर अभी छोड़ के भी जाऊंगी तो जैसे सबके बच्चे हैं, फिर हमारा त्याग करने का मतलब क्या हो गया। अगर मैं पैसे के पीछे ही भागना शुरू कर दूंगी तो बच्चों को संभालूंगी, संस्कार कैसे दूंगी मैं आगे। आज हम लोग तकलीफ उठा ले रहे हैं, तो हो सकता है ये हमारा तकलीफ उठा के कल और आज जो बच्चों के दिमाग में जो संस्कार डाल पा रहे हूँ, हो सकता है आगे चल के हमारे बच्चे खुशहाल रहे। सबसे अच्छी बच्चे बात आपके यही बहुत अच्छे है। हैं, मैं भी मिला हूँ, और काफ़ी संस्कारी हमको हैं। यही है कि चीज़ चाहिए कि हम लोगों ने जैसे भी जीवन यापन किया, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए कि हर जगह कोई जॉब पे रखता ही नहीं है। अरे तू विकलांग है, तू वजन नहीं उठा सकता है, तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू वैसा नहीं कर सकता है। कोई कहीं देगा भी तो जैसे लगता है कि एहसान की रोटी, चाहे कितना भी जान लगा के काम कर दो। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं कुछ भी कर डालूं, लेकिन कल को हमारे बच्चों को ये ना महसूस होने पाए कि हमारे माँ बाप दिव्यांग थे तो हमारी अच्छी परवरिश नहीं कर पाए। हम लोग को दिनों रात कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, और करूँगी मेहनत। तो आपने कितनी पढ़ाई की है? हमारा तो बीए कंप्लीट है, एमए भी 1 साल हुआ है, लेकिन जॉब भी लग रही थी हमारी, लेकिन हमारी फैमिली ने जॉब नहीं लगने दी। एनम के लिए हमारा सब कुछ हो गया था और बच्चा छोटा था, फैमिली वालों ने बोला कि फैमिली चाहिए कि जॉब चाहिए, ऐसे करके इमोशनल ब्लैकमेल उस टाइम पे समझ नहीं पाई और मैं जॉब नहीं कर पाई उस टाइम। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 15-15 दिन बीत जाता है, हम लोग को दूध की शक्ल दिखती नहीं है। जब वो बच्चे हमारे हैं, अभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा होता है, इसी सब टेंशन में ना, इनको तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है सर, मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, देखिए घर का जो सबको मुखिया होता है, कहते हैं वो तो कुछ भी मेहनत करते हैं, अपनी तकलीफ बच्चों को तो नहीं बता सकते। नहीं बच्चे बता हैं, उनको जो ज़रूरत है, उनको खाना चाहिए, उनकी जो ज़रूरत चाहिए, सकते, तो लेकिन वो नहीं दे पा अंदर रही अंदर हूँ। घुटते रहते हैं, प्रॉब्लम तो यही इसलिए है कि माइग्रेन हो जाता है। लेकिन आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तभी उनको अच्छा कर पाएंगे। आपके चेहरे से ही लग जाता है कि आप कितने टेंशन में हैं, कितने तनाव में हैं। लेकिन हम लोग जो भी सपोर्ट होगा, अभी इनके रोज़गार के लिए भी करते हैं। अगर आपको भी जॉब की ज़रूरत हो तो मैं आपको शेल्टर होम के अंदर भी जॉब रखवा दूंगा, हाँ भैया, कि मैं वहाँ पे बहुत आप आराम से करूँगी, मुझे जो, तो बहुत खुशी होगी। मेरे लायक कहीं जैसा कुछ काम है तो उसको आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और हमारे शेल्टर होम में भी ज़रूरत होती ही है, तो आपके लिए वहाँ पे भी हम लोग मैं आपको ऐसा होगा तो आप केयर टेकर वगैरह में, ताकि आप वहाँ पे ध्यान रख सकें, तो वहाँ भी जॉब का मैं सेटिंग करवा दूंगा। और ये भी कमा लेंगे, आप दोनों मिलके कमाइएगा तो फिर साथ में आपका परिवार अच्छा हो जाएगा और बच्चे को आप आगे पढ़ा सकते हैं। जी। ठीक है, तो हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। अभी आप हमारे साथ चलिए, जो भी सामान वगैरह है दुकान के लिए तो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ऐसे अपनी कृपा बनाए रहिए। सब ऊपर वाला करता है, हम लोग हमारे तो बस एक बच्चों का माध्यम है। भी
ठीक है भाई। हाँ भैया ठीक, थैंक यू। जैसा मैंने कहा था कि आपके काम रोजगार के लिए हम लोग सेटअप कर देंगे, तो अभी ये दुकान पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें मेहनत करना और आगे बढ़ाना आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। हम लोग बस एक जरिया हैं और कहते हैं कि जो लोग मेहनत करना जानते हैं तो उनको एक मौका देते हैं। अब सारा चीज़ आपके हाथ में है कि आप इस मौके से कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। और ये जो खासकर आपको सपोर्ट है, तो उर्मिला बा, प्रमिला बा, नीना बा पटेल, तो हमारे सपोर्टर होते हैं, उनकी तरफ से किया गया। उनकी एक हार्दिक इच्छा थी किसी ज़रूरतमंद परिवार तक मदद पहुंचे, तो उनकी तरफ से, उनके सपोर्ट से आपको ये मदद पहुंची है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग एक माध्यम होते हैं और काफ़ी लोगों, भले चेहरा मेरा दिखता है लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, तभी हम इस काम को कर पाते हैं, ठीक है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। अब इससे मैं और मेहनत करूँगा अच्छे से, ताकि मेरा रोज़गार और बढ़े और अपना परिवार संभालूंगा इसी से। आप लोग की दया दृष्टि ऐसे बनी रहे बस। चलिए, हमेशा रहेगी और ऊपर वाला सब करता है, हमारी दया की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं भगवान सब किसी न किसी माध्यम से, अगर वो हमें दुख देता है तो उस दुख से निकलने के लिए रास्ता भी वही बनाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। चलो बाय, ठीक है। ये दुकान तुम्हारा है, पापा का। चलिए, मेरा पापा का दोनों का ही है। हाँ मेरा पापा का दोनों का ही है। मेरा और अच्छा, पापा का दोनों तो का मैं आऊँगा तो मुझे कुछ दोगे क्या? ये वेफर? चलो अच्छा है, मैं आऊँगा दुकान पे कभी कभी तो मेरे को कुछ खिलाना, ठीक है। चलो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बहन, अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों को आप अच्छी परवरिश दें, बस हम भी यही चाहेंगे। और मेहनत करिए दोनों आदमी मिल के। चलिए ध्यान रखिए, बस बस आशीर्वाद रखिए अपने भाई पे कि हम आगे ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे और लोगों तक पहुँचे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा आप। आपने मुझे कार में नहीं घुमाया। कार अगर में? आप कार में नहीं घुमाओगे तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अच्छा, नहीं घुमाऊंगा तो नहीं जाने दोगी? ठीक है, चलो मैं घुमा देता हूँ। कितना घूमना है? हाँ? कितना? 10 राउंड। 10 राउंड, ठीक है, बैठ जाओ।